सुप्रभातम छात्रों, हम नरोत्तम दास के सुदामा चरित खंड काव्य का अध्ययन कर रहे थे। उसका अगला अंश देखिए। सुदामा उवाच। सुदामा बोले, छत्रिन के पन युद्ध जुबा सजिबाज चंडे गजराजन ही, वेश के बानिज और कृषिपन शूद्र को सेवन साजन ही। विप्रन के पन है जू यही, सुख संपत्ति को कुछ काज नहीं। कह पड़वे के तप धन है कन, मांगत बामन लाज नहीं। जब सुबुद्धि सुदामा जी को समझाती है कि हम इतने गरीब हैं और हमारी इस गरीबी को श्री कृष्ण भगवान दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो दीन दयालु है। और दूसरी बात यह है कि वे तुम्हारे मित्र हैं। वे अपने आप में ही दीन दयालु है और दीन दयालु होकर भी वो आपके मित्र है। आपकी दरिद्रता को अवश्य ही दूर कर देंगे। तुम उनके पास जाओ। अर्थात उनसे सुदामा जी से श्री कृष्ण के पास जाने का आग्रह करती है। तो सुदामा क्या उत्तर देते हैं, देखो। छत्रिन के पन युद्ध जुबा। सुदामा जी कहते हैं कि क्षत्रियपन युद्ध करने, युद्ध और जुबा, युद्ध का अर्थ होता है युद्ध, जुबा का जुआ। अर्थात क्षत्रियपन की यदि हमें रक्षा करनी है तो वह युद्ध करने तथा जुआ खेलने में है। सजीबाज चंडे गज राजन ही है। क्षत्रिय घोड़ों को सजाते हैं और गजराजन ही चढ़े और गजराजन पर ही चढ़ते हैं, अर्थात हाथियों पर सवारी करते हैं। लिखा हुआ ना, बाजी सजई। बाजी सजई का अर्थ होता है घोड़ों को सजाते हैं और किस पर सवारी करते हैं? हाथियों पर सवारी करते हैं। गजराजन का अर्थ है हाथियों पर सवारी करना। वेश के वाणिज्य और कृषिपन, और जो वैश्य है उनका काम है व्यापार करना, खेती करना। कृषिपन खेती करना और वाणिज्य यानी व्यापार करना। अर्थात वैश्यों का काम खेती करना और व्यापार करना है। शूद्रन को सेवन साधन है और शूद्रों का काम है सेवा करना। सेवा कार्य में ही वो अपनी सार्थकता समझते हैं। विप्रन के पन है जो यही, सुख संपत्ति को कुछ काज नहीं। और विप्रों का काम पढ़ना है और तपस्या करना है। पढ़वे को तपोधन, लिखा हुआ ना, पढ़वे के तपोधन। अर्थात जो विप्र, जो ब्राह्मण है, उनका काम या तो पढ़ना है या तपस्या करना है। सुख संपत्ति को कुछ काज नहीं। सुख संपत्ति को संग्रहित करने में उनका कल्याण नहीं है, इसलिए कण मांगत बान में लाज नहीं। इसलिए कण कण मांगने में भी ब्राह्मण को लज्जा नहीं करनी चाहिए। वो मांग सकता है क्योंकि यह उसका कार्य पहले से ही निर्धारित है। इसलिए सुदामा जी ये कहना चाहते हैं कि हम लोग ब्राह्मण हैं और हमें गरीबी की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को धन संपत्ति संग्रहित करने का अधिकार ही नहीं है। इस पर सुबुद्धि क्या बोलती है, देखो। कौदो सभा जुर तो भरी पेट, तो चाहत ना धदी दूध मिठौती। शीत विनीत बयो सिसियाते, हों हटी पे तुम न हटोती। अर्थात सुबुद्धि जी कहती है कि यदि हमें अपने पेट की अग्नि को शांत करने के लिए भले ही अच्छी चीज़ें ना मिले, लेकिन क्या मिल जाता? कौदा और शवा। अर्थात ये कोई खादानी है कि कौदा और शवा भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाते तो शायद मैं तुमसे वहाँ जाने का आग्रह नहीं करती। अर्थात हमें अपने पेट की अग्नि को शांत करने के लिए कौदा और शवा भी उपलब्ध नहीं है। न चाहती धदी दूध पिटोती। यदि ये कौदा और शवा भरपूर मिल जाते हैं तो दूध, दही और मिठाई की मुझे कोई भी चाहत नहीं है। लिखा हुआ ना, दूध, दही, मिठौती। दूध, दही और मिठाई की मैं कोई भी इच्छा नहीं करती। शीत व्यतीत वयो सिसियाती। इतना ही नहीं, हमारे पास पर्याप्त वस्त्र भी नहीं है, इसलिए जो शीत ऋतु है इसको भी हम ठुठुरते ही व्यतीत कर देते हैं। और ऐसी स्थिति होने पर भी तुम मुझसे मौन बने रहने के लिए कहते हो। और
यदि हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती तो मैं तुमसे हट करने का आग्रह नहीं करती। जानत जो न इतु हरीसो, तुम्हें काऊ को द्वार की पटोती। और यदि मुझे ये पता नहीं होता कि श्री कृष्ण भगवान तुम्हारे मित्र हैं, तो भी मैं तुम्हें उनके द्वार नहीं भेजती। कि वास्तविकता यह है कि वो तुम्हारे मित्र हैं, तो तुम्हें उनके द्वार पर जाना ही होगा। यदि ऐसा होता कि मैं इस तथ्य से अनभिज्ञ होती कि श्री कृष्ण भगवान तुम्हारे मित्र नहीं है, तो शायद मैं तुम्हें वहाँ जाने का आग्रह नहीं करती। वास्तविकता यह है कि श्री कृष्ण तुम्हारे परम मित्र है, तुम उन पर कृपा करेंगे और तुम्हारी जो दरिद्रता है उस दरिद्रता को वो अवश्य ही दूर करेंगे। या घर ते न गए कभू पिए टूटे और तवा फूटे कटोती। इतना ही नहीं, हमारे पास जिन बर्तनों की ज़रूरत है वे बर्तन भी नहीं है। मात्र टूटा हुआ तवा और फूटी हुई कटौती करता है बर्तन, परात जिसको बोलते हैं। तो हमारे पास जो आवश्यकता के बर्तन है वे भी उपलब्ध नहीं है, अर्थात हमारी जो गरीबी है वह अति पर है। और इसी कारण से मैं तुम्हें वहाँ जाने का आग्रह कर रही हूँ और तुम्हें मेरे आग्रह को स्वीकार ही करना होगा। तब सुदामा जी क्या बोलते हैं, देखो। छाड़ी सबई जक तो ही लगी वक, आठऊ जाम यह हट ठानी। जाते देह लदाही चढ़ी भर, ले हों लिवाई यह जिय जाने। सुदामा जी कहते हैं कि तुम मुझसे वहाँ जाने का आग्रह कर रही हो। कहाँ? श्री कृष्ण के पास जाने को। छोड़ सबई जक तो ही लागी वक्त, अर्थात तुमने अन्य सभी बातों को छोड़ दिया है और आठों पैर तुम्हें यही बकबक लगी हुई है कि और तुमने यह हठ ठान लिया है कि सुदामा के कृष्ण के पास जाओ, कृष्ण के पास जाओ। आठों जाम यही हठ ठानी, आठों पैर तुम यही हठ ठान करके बैठी हुई हो। तुम समझती होगी कि तुम्हारे कहने से मैं श्री कृष्ण के पास चला जाऊंगा तो वे क्या करेंगे, जाते ही मेरी दरिद्रता को दूर कर देंगे। अर्थात ऐसा संभव नहीं है, वो जाते ही मेरी दरिद्रता को दूर नहीं करेंगे। और जाते दे लदा है गाड़ी भर, अर्थात तुम्हारा कहने का तात्पर्य यह है कि वो गाड़ी भर के मुझे धन दान प्रदान कर देंगे और मैं धनवान बन जाऊंगा, जबकि यह कदापि संभव नहीं है। तुम यह नहीं सोचती हो कि यह नहीं समझती हो कि यदि विधाता ने हमें टूटी हुई छानी दी है तो अटारी या अटालिका कहाँ से पाएंगे। पयो कहाँ थे अटारी अटा, मतलब जो अटारिका है अर्थात बड़ा भवन, बड़ा विशाल भवन हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। विधि दीन जो बस टूटी है छानी, विधाता ने हमारे भाग्य में टूटी छानी को ही लिख दिया है, टूटा छप्पर ही दिया है, तो हम अटाली की चाहत नहीं कर सकते। जो पे दरिद्र लिखो लिलार, तो कापो मेट न जान अजानी। हे अज्ञानी, तुम जानती नहीं हो कि यदि हमारे भाग्य में, हमारी किस्मत में यह दरिद्रता लिखी हुई है तो उसको कोई भी नहीं मिटा सकता। वह तो किसी के मिटाने से नहीं मिट पाएगी, चाहे कितना भी प्रयास कर लो। यदि हमारे भाग्य में ये दुख लिखे हुए हैं या दरिद्रता लिखी हुई है तो कोई भी इसको मिटा नहीं पाएगा। और इस प्रकार जो सुदामा जी है वो अपनी पत्नी को समझाते हैं कि हमारे भाग्य में ही ऐसा लिखा हुआ है और भाग्य किसी के बदलने से बदलता नहीं है। फिर सुबुद्धि क्या तर्क देती है, देखिए। पूरन पैज करी प्रहलाद की, खम्बसो बांधो पिता जीव बेरे। द्रौपदी ध्यान धरही जबही, तभी पट कोटि लगे चौफेरे। ग्रहाते छूटी गयंद गयो पिय, यही सुनिय चो जिय मेरे। ऐसे दरिद्र हजार हेरे, कृपा निधि लोचन खोर के हेरे। फिर वो तर्क देती हुई कहती है कि जैसे प्रहलाद है, द्रौपदी है, गजराज है, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इनकी लाज बचाई, इनकी रक्षा की
उसी प्रकार वो तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। तो सुबुद्धि जी कहती हैं, देखो सुबुद्धि कहती है कि जब प्रहलाद के पिता, कौन थे प्रहलाद के पिता? हिरण्यकश्यप थे। तो पूरन पैज करी प्रहलाद की खम्भ सो बांधो पिता जुए बेरे, कि प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने जब खम्भे से बांध दिया, खम्भ सो बांधो, तो कौन? खम्भ से बांधा था, खम्भे से बांध दिया था। तो पूरन पैज करी, तो भगवान ने प्रहलाद की प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। पूर्ण पैज मानी प्रतिज्ञा, अर्थात प्रहलाद की प्रतिज्ञा को भगवान ने पूर्ण किया, उनकी रक्षा की और आकर के उन्होंने हिरण्यकश्यप को मार गिराया और प्रहलाद एक श्रेष्ठ भक्त की पदवी धारण कर सका। क्योंकि भक्त प्रहलाद के कथन को सत्य करने के लिए भगवान जो नरसिंह जी है वो खम्भे से प्रकट हो गए थे। द्रौपदी ध्यान धरई जबी, कि चीरहरण के समय जैसे ही द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया तभी पट कोटि लगे चौफेरी, तब उनका जो वस्त्र है उसको करोड़ों फेरे लगा दिए, अर्थात उन्होंने जो साड़ी धारण कर रखी थी उसको इतना बढ़ा दिया कि पता ही नहीं चला कि ये वस्त्र है अथवा द्रौपदी है, क्या ना? साड़ी बीच नारी है, नारी ही साड़ी है, साड़ी ही नारी है, कहा भी है। तो इसका अर्थात उनकी जो साड़ी है, उनका जो वस्त्र है उसको उन्होंने इतना बढ़ा दिया कि स्पष्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि ये द्रौपदी है अथवा उनके द्वारा धारण की हुई साड़ी है। इसी प्रकार से ग्राहते छूट गयंद गयो पियो, चाहे सो नीचहु चयो। इसी प्रकार से जो भगवान को याद करने पर जो ग्राह है, जिन्होंने हाथी को डसने का प्रयास किया लेकिन ग्राह के चंगुल से हाथी छूट गए, किनकी कृपा से? श्री कृष्ण की कृपा से उनके चंगुल से भी वो छूट जाते हैं। यही ते नीच जियो मेरो, और इसी विश्वास के आधार पर मैं तुमसे कह रही हूँ कि ऐसे दरिद्र हजार हैं, ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिनकी दरिद्रता को श्री कृष्ण भगवान ने पल भर में ही दूर कर दिया, और तुम्हारे तो वे परम मित्र हैं, तो तुम्हारी वो सहायता अवश्य करेंगे। क्योंकि ऐसी गरीबी तो उनकी कृपा दृष्टि मात्र से ही समाप्त हो जाती है। वे कृपा के भंडार है, दीनों के दयालु है और दीनों पर वो द्रवत होते हैं और दीनों की रक्षा करते हैं। तो हमसे बड़ा दीन कोई नहीं है, तो वो हमारी ज़रूर रक्षा करेंगे, इसलिए तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। यहाँ सुबुद्धि के ने प्रमाण देकर स्पष्ट किया है कि भगवान तो कठिन से कठिन कार्य को भी आसान बना देते हैं और भाग्य को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने प्रहलाद, द्रौपदी और गजराज की रक्षा की, उसी प्रकार से वो तुम्हारी भी दरिद्रता का हरण करेंगे और तुम्हें उनके पास में जाना चाहिए।